हेलो हेलो हेलो, अभी आ रही है आवाज? अभी आ रही है आवाज? आमिल, शुभी, प्रियंका, प्रशांत, हिमांशु, अभी आ रही है आवाज? अब आ गई है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बिना आवाज के ही मैंने समझा दिया। चलो, तो ये क्वेश्चन क्या था दोबारा से समझ लेते हैं। मैंने ये कहा था कि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसलिए आपने पहले भी किया हुआ है। क्या है ये क्वेश्चन? वह लघुत्तम संख्या कौन सी है जिसके 5 गुना को 9, 11, 7, 21, 15 से पूरी तरह विभाजित किया जा सकता है? हमने माना वो संख्या x है, तो x को जब 5 गुना करोगे तो वो 9, 11, 7, 21 और 15 से पूरी तरह से विभाजित होगी, सबसे विभाजित होगी। तो सबसे विभाजित होने का मतलब सबका एलसीएम। एलसीएम लोगे तो एलसीएम सबसे बड़ी संख्या को मानोगे, कितना है? 21। 21 जो है वो 9 से विभाजित नहीं होता, क्योंकि 9 के अंदर 2 बार 3 आता है। एक बार 3 है, एक बार 3 मल्टीप्लाई करना पड़ा, 11 पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ा। 21 के अंदर 7 आता है तो कोई दिक्कत नहीं। फिर 15 का 5 मल्टीप्लाई करना पड़ा, कैलकुलेट कर दिया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 693। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। ठीक, क्लियर है? समझ आ गया? बढ़िया, डन। नेक्स्ट, नेक्स्ट, अगला करिए। अगला करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ के मैक्सिमम क्वेश्चन आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। देखिए, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 18, 32, 48 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, विभाजित हो जाती है। 4 अंकों की सबसे छोटी, तो सबसे छोटे ऑप्शन से भी शुरुआत करना। 1152 सबसे छोटा है, सबसे पहले इसी को चेक करना। 18 से वही संख्याएं विभाजित होती हैं जो 9 और 2 दोनों से विभाजित होती हैं। 2 से सारी संख्याएं विभाजित है। हमें चेक करना है 9 से विभाजन। 9 से वही संख्याएं विभाजित होंगी जिनके अंकों का योग 9 से विभाजित होगा। ठीक, तो 5 2 7 2 9 ये होता है। 6 5 11, 11 2 13 1 14 ये नहीं होता। 6 5 11 1 12 1 13 ये भी नहीं होता। 5 2 7 2 9 1 10 ये भी नहीं होता। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ये तो हो गया भाई बेसिक तरीका, लेकिन ये स्टैंडर्ड तरीका तो नहीं है ना। मान लीजिए ऑप्शन में ये कह दिया कि अंकों का योग बताइए, तब ये वाला ऑप्शन वाला मेथड फेल हो जाएगा। तो तरीका क्या होता है यही आप पेड बैच में सीखते हैं, वरना तो ऑप्शन से ही कर लेते हैं। सबसे पहला आपका काम क्या है? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 18, 32 और 48 से पूर्णतः विभाजित है, तो सबसे पहले उनका एलसीएम निकालेंगे, विभाजित होने वाली संख्या निकालेंगे। क्या हो जाएगी? एलसीएम ऑफ 18, 32, 48। एलसीएम क्या हो जाएगा मेरे भाई? 48 18 से विभाजित नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसके अंदर 6 3 18, 6 8 48, 6 3 18, एक बार 3 की कमी, मल्टीप्लाई कर दिया। 16 3 48 होता है, एक बार 2 की भी कमी है, तो 6 हो गया। 6 8 48 का 8 कैरी 4, 6 चौके 24 और 28, 288 मिला। सबसे छोटी संख्या जो 18, 32 और 48 से विभाजित हो जाती है। ठीक, 18 एकम 18, 18 छक्के 108, 32 से भी डिवाइड हो जाएगा, 48 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक, हमसे लेकिन 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछी जा रही है। जब 4 अंकों की आपसे सबसे छोटी संख्या पूछी जा रही है, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती कौन सी? 1000। तो 1000 को भाग दोगे तो ये 3 बार जाएगा केवल। 3 अठे 24 के 4 कैरी 2, 3 अठे 24 2 26 का 6 कैरी 2, 3 2 6 2 8, कितना बचेगा? यहाँ पे 6। ये 9 में से 6 घटाओगे तो 3 बचेगा, 9 में से 8 घटाओगे 1 बचेगा। कितना बचा? 136 बच रहा है। ठीक है, 136 बच रहा है, यानी कि 1000 में से 136 घटा दो तो संख्या विभाजित होने वाले मिल जाएगी। रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ा है। या तो ये देखो कि आखिरकार कमी कितने की पड़ रही है, तो कमी कितने की पड़ रही है? यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1। 152 की कमी पड़ रही है, तो संख्या विभाजित करवानी है, तो 152 इसमें जोड़ दोगे तो आंसर कितना हो जाएगा? 1152। ये होता है इसके पीछे का असली रीजन। 1152 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ठीक, चाहे ऑप्शन से कर लो, चाहे विदाउट ऑप्शन कर लो, मर्जी आपकी है। डन, समझ आ गया आसानी से? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 करिए।
क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं फलेश, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। प्रियंका, क्वेश्चन यही था कि 4 अंकों की वो सबसे छोटी संख्या बतानी है जो दी गई संख्याओं से विभाजित होती है। तो आपने विभाजित अंकों की विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात कर ली, उसके बाद उसका मल्टीपल निकाल लिया, आंसर आ गया। ऑप्शन से भी कर सकते थे। फलेश का आंसर आ गया, आमिल का आंसर आ गया, बढ़िया। एग्जाम में पहला टारगेट यही होगा कि ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो केवल और केवल ऑप्शन से जाना है। 5 अंकों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है जो कि 12, 24, 48, 60, 96 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 12 से विभाजित होने के लिए संख्या 3 तथा 4 से विभाजित होनी चाहिए। ठीक ठीक, 3 तथा 4 दोनों से विभाजित होनी चाहिए। अब 4 से तो सारे के सारे नंबर विभाजित हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको किससे चेक करना है? 3 से। 3 से वही संख्याएं विभाजित होंगी जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित होता है। पहला नहीं हो रहा, 4 2 6 और 1 7 नहीं हो रहा, 6 1 7 1 8 नहीं हो रहा। करेक्ट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। बाकी मैंने कहा मैं आपको बेसिक भी बताता चल रहा हूं क्योंकि आप पेड बैच में पढ़ रहे हैं। 5 अंकों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है जो 12, 24, 48, 60 और 96 से विभाजित होगा। सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम ऑफ 12, 24, 48, 60 और 96। तो थोड़ी देर के लिए एलसीएम 96 मानोगे, 12 से विभाजित, 96 से विभाजित, 48 से विभाजित, 60 से नहीं, क्योंकि 5 की कमी है। एलसीएम निकालना सिखा चुका। ठीक, एलसीएम कितना हो जाएगा? 480। तो 480 वो छोटी से छोटी संख्या है जो 12, 24, 48, 60 और 96 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। हमें चाहिए जो है वो 5 अंकों की संख्या चाहिए। तो हमें 480 का वो मल्टीपल निकालना है जो 5 अंकों की सबसे न्यूनतम संख्या कवर करे। तो 5 अंकों की सबसे न्यूनतम संख्या हो कितनी चाहिए? 10,000। आप भाग दोगे, 2 बार जाएगा, 2 बार दोगे 960 आ जाएगा। 0 4 0 4, यहां पे 9 में से 9 घटाओगे 0 केवल 4, फिर 0 ले लोगे। ठीक, अभी भी ये कितनी बार जा रहा है? 0 बार। तो या तो 10,000 में से 400 घटा दीजिए, 10,000 में से 400 घटा देंगे तो भी विभाजित होने वाला नंबर मिल जाएगा, लेकिन हमें नहीं घटाना है। क्यों? क्योंकि अगर घटा देंगे तो फिर वो 5 अंकों की संख्या नहीं रह जाएगी, वो 4 अंकों की संख्या हो जाएगी, वो भी सबसे बड़ी। तो हमें अगर 5 अंकों की संख्या चाहिए तो हमें यह देखना है कि कमी कितने की पड़ रही है। 80 की कमी पड़ रही है। 80 की कमी पड़ रही है तो बस इसमें 80 ऐड कर दिया। जब 80 ऐड कर दिया तो आंसर कितना हो गया? 10,080। 10,080 यानी कि ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब। ठीक, अभी आ गया समझ में? डन है भाई, अभी आ गया समझ में? नेक्स्ट नेक्स्ट, कल यानी कि संडे भी क्लास ले लेंगे। संडे भी क्लास ले लेंगे क्योंकि मुहर्रम में एक दिन की तो छुट्टी होगी, इसलिए कल संडे भी क्लास ले लेंगे। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसे जब 15, 16, 18, 20 से विभाजित किया जाता है तो वह प्रत्येक मामले में 11 शेषफल छोड़ता है। सबसे पहला ऑप्शन, ऑप्शन से करके देखो, है ना? हाँ जी फलेश, सबसे पहले ऑप्शन से करके देखो। 15, 16, 18, 20 से विभाजित किया जाता है तो वो प्रत्येक मामले में शेषफल 11। 15 से इसको भाग दिया, 15 पना 75, 8 बचेगा, 81 हो जाएगा। 81 को 15 से भाग दोगे तो 11 शेषफल नहीं बचता। 15 पना 75, 1 शेषफल बचता है, ये भी आंसर नहीं आ सकता। 15 चौके 60, 60 के बाद 13, 131 हो गया। 15 अठे 101, ये देगा, ये विभाजित होगा। 15 पना 75, 10, ये दोनों 15 पे सेटिस्फाइड हो रहे हैं। ये जो दोनों ऑप्शन है सी और डी, ये दोनों के दोनों ऑप्शन आपके 15 पे सेटिस्फाइड हो रहे हैं। फिर दोनों तो आंसर हो नहीं सकते। अब आप 16 से देखोगे, जब 16 से देखोगे तो 16 पंचे 80, 5 यानी कि 51, 16 थे 48, 3 बचा। ऑप्शन नंबर डी भी नहीं हो सकता। करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। करके देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका 100% सही हो जाएगा। ठीक, बाकी रही बात इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से करने की, तो आप क्वेश्चन को ध्यान से समझना जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं।
हमें वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसे जब 15, 16, 18 और 20 से भाग देते हैं तो 11 शेषफल मिलता है। पहले विभाजित होना है, पहले 15, 16, 18, 20 से विभाजित होने वाली संख्या पता कर लो। जब विभाजित होने वाली संख्या पता चल जाएगी तो हमें पूछ रहा है कि 11 शेषफल मिले, तो हम 11 जोड़ देंगे तो मिलने लगेगा शेषफल, 11 जोड़ देंगे तो शेषफल मिलने लगेगा। ठीक, तो सिंपल सा काम हमें क्या करना होगा इस क्वेश्चन के बेसिक के लिए, एलसीएम ऑफ 15, 16, 18, 20, एलसीएम ऑफ 15, 16, 18, 20, ये जब विभाजित होने वाली संख्या मिल जाए तो उसमें 11 ऐड कर दीजिएगा, आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। ठीक, यही तो करोगे, चलो करते हैं। जब एलसीएम निकालोगे सबसे बड़ा नंबर है 20, 15, 5 इसके अंदर आता है, 3 नहीं आता, 16 का 4 इसके अंदर आता है, 4 नहीं आता, 18 का 2 इसके अंदर आ गया, 3 आ गया, 3 की कमी है, एलसीएम ये आएगा, साथ में लास्ट में 11 ऐड होगा। ठीक, 4 3 12, 12 3 36, 36 2 72, 720 प्लस 11, 720 में 11 ऐड करोगे तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 731। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब है। ऑप्शन से भी बता दिया, बेसिक से भी बता दिया। ठीक है, हाँ आमिल 10वीं को। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट सेम पिछले टाइप का क्वेश्चन है। इसका आंसर अब ये वाला ऑप्शन से डायरेक्टली कर लो, बेसिक तुम सीख ही गए हो। बेसिक अब आपको पता ही है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे जब 12, 13, 18, 26 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में शेषफल 9 ही रहता है। यानी कि बेसिक क्या होगा, एलसीएम ऑफ 12, 13, 18, 26, एलसीएम ऑफ 12, 13, 18, 26, ये एलसीएम आ गया विभाजित होने वाली संख्या, हमें चाहिए शेषफल 9, हमने शेषफल 9 ऐड कर दिया। ठीक, ये बेसिक से आप कर लेंगे। अब हम ऑप्शन से कर देते हैं जल्दी से, तो 12 से डिवाइड करने पर 9 रिमाइंडर चाहिए, तो 12 चौके 48, एक रिमाइंडर नहीं हो सकता, 12 तिया 36, 12 तिया 36 के बाद 11, 115 हो जाएगा, 12 नहीं 108 नहीं हो सकता आंसर, 12 तिया 36, 11 हो जाएगा, 11 के बाद फिर से 119 हो जाएगा, 12 नहीं 108 नहीं हो सकता, मुझे लगता है ये भी आंसर आ रहा है, नहीं हो सकता। 13 से देख लो, 13 थी 39, 39, 39 का 8 बचेगा, 13 6 78, 11 रिमाइंडर नहीं हो सकता, 77। अब जब तीनों आंसर नहीं आ रहे तो चौथा ही आंसर तो आएगा, अगर तीनों आंसर सेटिस्फाइड नहीं होते तो इसका मतलब चौथा ही आंसर तो आएगा भाई, है कि 12 3 36, 11 बचा, 11 के बाद 117 हो गया, 12 नहीं 108 होता है, 9 रिमाइंडर, ऑप्शन नंबर डी ही आ सकता है और कोई आ भी नहीं सकता। ठीक, डन है, चलो बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, आशियाना खान, वालेकुम अस्सलाम। प्रियंका का भी आंसर सही था, इसको करिए। कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे, शॉर्टकट भी सीखेंगे, नए नए क्वेश्चंस भी करेंगे, पहले तो ऑप्शन से ही सीखोगे। सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या ज्ञात करें जिसे 2, 3, 4 तथा 6 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेषफल प्राप्त होता है। 2 से भाग देने पर एक शेषफल, ये तो संख्या 2 से विभाजित है, नहीं हो सकती। 3 से भाग देने पर एक शेषफल, 5 और 1 6, 3 से विभाजित है, नहीं आ सकता। 4 से विभाजित होने पर भी एक शेषफल, 4 से भाग दोगे तो इसमें शेषफल कितना आएगा, 4 से अंतिम 2 अंक देखोगे ना, 3 बचेगा, तो ये आंसर नहीं आ सकता। करेक्ट आंसर कौन सा आएगा, केवल और केवल ऑप्शन नंबर सी, सही है, केवल और केवल ऑप्शन नंबर सी, इसके अलावा कुछ नहीं। आसानी से हो गया ना भाई, एकदम आसानी से हो गया। दूसरा तरीका समझ लो, दूसरा तरीका समझ लो। ठीक, बेसिक, यहां से आंसर आ गया बढ़िया आराम से,
जल्दी करने के लिए यहीं से करना है, बट कॉन्सेप्ट भी समझना। सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या ज्ञात करना है जिसे 2, 3, 4 तथा 6 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेषफल प्राप्त हो। सीख लेना। पहला स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप, एलसीएम निकालो। एलसीएम ऑफ 2, 3, 4, 6 क्या हो जाएगा? 6 दूनी 12। कितना आ जाएगा? 12। अब आप क्या करोगे? एक काम आप ये कर सकते हैं, कुछ लोगों के दिमाग में ये चलता है कि रिमाइंडर आना चाहिए 1, तो हम इसमें 1 रिमाइंडर ऐड कर दें। कई लोगों का दिमाग चलता है 1 रिमाइंडर ऐड कर दें तो संख्या कितनी हो गई? 13। सही बात है। 2 से भाग दोगे तो भी रिमाइंडर बनाएगा, 3 से भाग दोगे तो भी रिमाइंडर बनाएगा, 4 से भाग दोगे तो भी रिमाइंडर बनाएगा, 6 से भाग दोगे तो 6 दूनी 12, तब भी शेषफल 1। लेकिन क्वेश्चन में एक लाइन और जोड़ दी थी, छोटी 4 अंकों की संख्या। तो क्या 13 4 अंकों की संख्या है? क्या 13 4 अंकों की संख्या है? नहीं, नहीं। अब यहां पे समझने वाली बात यह होती है कि आप 12 का मल्टीपल निकाल के लास्ट में ऐड करोगे 1, या फिर सीधे 13 का मल्टीपल निकालना शुरू कर दो। मैं आपको दोनों चीजें प्रूव करके दिखाता हूं। अगर आप 12 का अगला मल्टीपल निकालोगे तो 12 दूनी हो जाता है 24 प्लस 1, नंबर कितना हो जाएगा? 25। सेटिस्फाइड करो। 2 से भाग दिया, शेषफल 1। 3 अट्ठे 24, शेषफल 1। 4 छंग 24, शेषफल 1। 6 चौके 24, शेषफल 1। तो ये तो कंडीशन सही है। लेकिन अगर आप पहले ही 1 ऐड कर देते हैं और फिर डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 दूनी 26। 26 को 2 से भाग दोगे तो शेषफल 1 नहीं है। इसका मतलब लास्ट में 1 ऐड किया जाएगा। ये कंफर्म हो गया। ठीक है, ये तो कंफर्म हो गया ना, 1 लास्ट होगा। पहले आप विभाजित होने वाली संख्या पता करो कि कौन सी संख्या विभाजित कर रही है। रिमाइंडर लास्ट में है, यानी कि आप किसके मल्टीपल निकालोगे? 12 के गुणज निकालोगे। 12 के मल्टीपल निकालोगे, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालनी है। 12 अट्ठे 96 हो गया, 4 और 0, 12 तिया 36 हो गया, 4 मिला, कमी कितने की पड़ रही है? 8 की। 8 ऐड कर दिया तो विभाजित होने वाली संख्या कौन सी मिल गई? 1008। विभाजित होने वाली संख्या कौन सी मिल गई? 1008। 1008 वो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 2, 3, 4, 6 से विभाजित होती है। बट हमें चाहिए शेषफल 1। हमें चाहिए शेषफल 1, तो हम 1 ऐड कर देंगे, तब जाकर हमारा आंसर मिलेगा 1009, ऑप्शन नंबर सी। आई होप समझ में आ गया। क्यों आ गया है? ठीक, डन है, क्लियर है। नेक्स्ट, कैल्शियम में ये वाला क्वेश्चन बड़ा आता है यार, करो इसको भी। इसको भी करिए। करिए जल्दी से। बढ़िया, सभी के आंसर आ रहे हैं। बढ़िया, फलेश शुभी, बढ़िया। इसको भी पहला काम ऑप्शन से, जब 14 से भाग दोगे तो 4 शेषफल मिलना चाहिए। 14 से भाग दे दो तो 4 शेषफल मिलना चाहिए। 14 एकम 14, 8, 14 छंग 84, 1, 14 एकम 14, 2 रिमाइंडर मिल रहा है, नहीं आ सकता। 14 एकम 14, 13 बचेगा 135, 135, 14 नहीं है 126, 9, 96 हो जाएगा। 96 का मतलब फिर आपका 12 शेषफल आ रहा है, ये भी नहीं आ सकता आंसर। 14 दूनी 28, 14 ती 42, ये देगा 4, तो ये आंसर हो सकता है। इसको भी देख लो।
14 एकम 14 11 117 हो जाएगा, 14 अट्ठे 112, 112 के बाद 14 चौके 56, ये तो 14 से विभाजित हो जाता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो रहा होगा? ऑप्शन नंबर सी। सही है, ऑप्शन नंबर सी आ रहा होगा अगर आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करना चाहते हैं तो। अदरवाइज बेसिक तरीका समझिएगा, बेसिक तरीका बड़े प्यार से समझेंगे तो क्या करोगे, एक कोई संख्या है x, कोई संख्या है x, ठीक। जब आप इस संख्या को 14 से भाग देते हो तो 4 रिमाइंडर आता है, 4 रिमाइंडर आता है। जब आप 24 से भाग देते हो तो 14 रिमाइंडर आता है। जब आप 34 से भाग देते हो तो 24 रिमाइंडर आता है, ठीक। ये क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है कि कोई एक संख्या है हमारी, उसे हमने x माना है, इसे जब आप 14 से भाग दोगे तो 4 शेषफल मिलेगा, 24 से भाग दोगे तो 14 शेषफल मिलेगा, और 34 से भाग दोगे तो 24 शेषफल मिलेगा। ये क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक। अब एक बात ये समझना कि अगर 14 से भाग देने पर 4 रिमाइंडर आ रहा है, तो अगर हम x में 4 घटा दें, अगर हम x में 4 घटा देंगे तो संख्या 14 से विभाजित हो जाएगी ना, क्योंकि 4 शेषफल मिल रहा था, 4 घटा दिया, जब x में से 4 घटा दिया तो संख्या 14 से विभाजित हो गई, 14 से तो विभाजित हो गई। लेकिन 24 से विभाजित होने पे क्या आएगा? 24 से विभाजित होने पर 14 शेषफल आ रहा है, यानी कि अब इसमें हमें क्या घटाना पड़ेगा? 14 घटाना पड़ेगा। 4 घटाओगे तो 14 से विभाजित हो जाएगा, लेकिन 24 से विभाजित नहीं होगा। 24 के लिए 14 शेषफल मिल रहा था, यानी कि अगर 14 घटाओगे तो फिर 14 से विभाजित नहीं होगा। तो इसका मतलब घटाने वाला कॉन्सेप्ट तो हमारा रह गया। 4 घटाओ, 14 घटाओ, 24 घटाओ, 3 अलग अलग नंबर किसी नंबर से घटाओगे तो कैसे सेटिस्फाइड करेगा? नहीं घटाएगा, ठीक। तब हमने थोड़ा सा 14 से भाग देने पर 4 शेषफल मिल रहा है, कमी कितने की पड़ रही है? 10 की। कमी कितने की पड़ रही है? 10 की। या तो 4 घटा दो या तो 10 जोड़ दो। 4 घटाओगे तो भी विभाजित, 10 जोड़ोगे तो भी विभाजित। 24 से भाग देने पर 14 शेषफल मिल रहा है, कमी कितने की पड़ रही है? 10 की। फिर से हुई, या तो 14 घटा दो 24 से विभाजित, या तो 10 जोड़ दो तो 24 से विभाजित। 34 से भाग देने पर 24 विभाजित बच रहा है, कमी कितने की पड़ रही है? 10 की। घटाने के लिए अलग अलग नंबर है, लेकिन जब जोड़ोगे तो नंबर सेम है। इस क्वेश्चन में खासियत ये होती है कि जो डिफरेंस आता है वो हमेशा 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 सेम आए, जो डिफरेंस है वो हमेशा 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 सेम आएगा, ठीक है। तो 10 कमी 10 कमी 10 कमी 10 10 10, जब 10 की कमी है तो बस 10 जोड़। तो x में अगर हम 10 जोड़ देंगे तो इसका मतलब संख्या 14, 24, 34 से विभाजित हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी, ठीक। तो x में 10 जोड़ दिया और साथ में 14, 24, 34 से विभाजित होने वाली संख्या पता कर ली। एलसीएम निकालोगे 34, 2 इसके अंदर आता है, 7 की कमी है। 24 का 2 इसके अंदर आता है, 12 की कमी है। सब मल्टीप्लाई करोगे, x प्लस 10 बराबर 7 चौके 28 के 8 कैरी 2, 7 21 2 23, मल्टीप्लाई करना है 12 से। 12 टे 96 का 6 कैरी 9, 12 तिया 36 और 9 45 का 5 कैरी 4, 12 दूनी 24 4 28। x प्लस 10 बराबर 2856, x बराबर कितना? 2846। ये होता है बच्चा लोग इस क्वेश्चन को करने का बेसिक तरीका, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये होता है बच्चा लोग इस क्वेश्चन को करने का बेसिक तरीका, ठीक है। डन, क्लियर है? हिमांशु, अगर इस क्वेश्चन में बड़ी नंबर पूछ लिया जाए तो देखो, पहले तो ये समझ में आ गया। इस क्वेश्चन में अगर बड़ी नंबर पूछ लिया जाए तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सबसे छोटी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। बस सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ये तो सीधे सीधे है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं ना, एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा, ये था क्वेश्चन नंबर 6। तो आप क्या करोगे बच्चे? कुछ नहीं, यहां पे आपने 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 लिखी है, वहां पे आप 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999, ठीक है। आपका एलसीएम 12 ही रहेगा, 12 से डिवाइड करोगे तो 12 टे 96 रहेगा। यहाँ पे 3 और 9 आ जाएगा, 12 3 36, 36 का मतलब यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर से 9 करोगे,
12 तिया 36, कितना बचेगा? रिमाइंडर 3। रिमाइंडर 3 बचेगा तो संख्या विभाजित होने वाली कौन से मिल जाएगी? 9 9 9 6। 9996 जो है वो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 2 3 4 6 से विभाजित होती है। हमको चाहिए शेषफल 1, आपको कुछ नहीं करना, लास्ट में शेषफल 1 ऐड कर देना, तो 9 9 9 7 ये आ जाएगी सबसे बड़ी संख्या। ठीक है हिमांशु? ओके, बड़ी संख्या निकालनी है तो बड़ी संख्या को भाग दे दो, पहले विभाजित होने वाली संख्या पता करेंगे, जब विभाजित होने वाली संख्या पता करेंगे तब जाके शेषफल देख लेंगे। ये वाला समझा दिया है, अच्छे से समझ में आ गया है। इस पे एक और क्वेश्चन करेंगे, एक और क्वेश्चन करेंगे। सुबह 9:30 से 11 ऑफलाइन क्लास चली, 11 से 12 यूट्यूब क्लास चली, 12 से 1 ये वाली क्लास है, 1 बजे से 2 बजे तक मेरा एक ट्यूशन है, पर्सनल ट्यूशन। 2 बजे के बाद फिर हम अरसलान को संभालेंगे, उसको देखेंगे, तब आपकी मैडम भाभी जी खाना बनाएंगे, तो यानी कि हमारा खाना होगा करीबन 2:30 बजे। 2:30 बजे खाना खा पाएंगे, जब तक भूखे रहना पड़ेगा। ऐसी मुसीबतें चल रही हैं आजकल। पहले कोई दिक्कत नहीं होती थी, अरसलान खेलता रहता था, खाना बन जाता था। अब उसकी केयर ज्यादा करनी पड़ी है ना, तो 2:30 बजे तक भूखे रहना पड़ेगा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे 42, 72, 84 से भाग देने पर क्रमशः 25, 55, 67 शेषफल मिलते हैं। ऑप्शन से करना चाहोगे? 42 से कम 42, 42 से भाग देने पर 25 बचना चाहिए। 42 से कम 42 8 हो जाएगा, 84 ये तो विभाजित हो जाता है, तो ये आंसर नहीं आएगा। ठीक, 42 से कम 42, 42 से कम 42 10 बचेगा, 101 हो जाएगा। 42 दूनी 84, 101 में से 84 घटाओगे, नहीं आ सकता। ठीक, 42 से कम 42, 42 से कम 42 ये थोड़ा सा फील दे रहा है, ये थोड़ा सा फील दे रहा है। 42 से कम 42 कितना? 6। 42 से कम 42, हाँ यार 25, ये आंसर आ सकता है। जब ये आ रहेगा तो ये नहीं आएगा, क्योंकि फिर अलग ही हो गया ना ये नंबर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी डन है। बेसिक तरीका आपको बता ही दिया। x एक संख्या है जिसे 42 से भाग देने पर 25 शेषफल, 72 से भाग देने पर 55 शेषफल, 84 से भाग देने पर 67 शेषफल। यहां पे कितना आएगा? कितना आएगा? कितने की कमी है? 17 की। यहां पर भी कितने की कमी? 17 की। यहां पर भी कितने की कमी? 17 की। x में अगर 17 जोड़ देंगे तो वो 42, 72 और 84 से विभाजित हो जाएगा। तो x प्लस 17 बराबर इनका एलसीएम। 84 42 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 12 सत्ते 84, 12 6 72, 6 मल्टीप्लाई, 6 चौके 24 के 4, कैरी 2, 6 48 2 50, 504। x प्लस 17 बराबर 504, तो x बराबर, इससे माइनस करोगे, 14 में से 7 घटाओगे 7, 9 में से 1 घटाओगे 8, करेक्ट आंसर x बराबर 487। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट, अच्छा सा क्वेश्चन, इसका भी आंसर देना। बढ़िया फलेश। अब ये वाला क्वेश्चन ऑप्शन से नहीं हो पाता है, इसीलिए मैं हर एक क्वेश्चन का बेसिक सिखाता चल रहा हूं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन भी ऑप्शन से नहीं हो पाएगा।
नया क्लास अपने टाइम से चल रही है, 12 से 1, 12 बजे स्टार्ट हो गई थी, मैसेज सबके मोबाइल में जाती है नोटिफिकेशन। माना x जो है 16, 24, 36, 45 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या है। ठीक, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या जो 16, 24, 36 और 45 से विभाजित हो जाए। उसके बाद x एक पूर्ण वर्ग भी है। एक बात बताना, अगर 32 16 से विभाजित हो जाती है तो अगर हम 32 में 2 गुणा कर देंगे तो भी 16 से विभाजित होगी, 3 गुणा कर देंगे तो भी 16 से विभाजित होगी, 5 गुणा कर देंगे तो भी 16 से विभाजित होगी। विभाजित तो होगी ना, विभाजन में तो कोई चेंजेस नहीं आ जाता। ठीक, क्यों, समझाते हैं। सबसे पहले आपको सबसे छोटी संख्या बतानी है जो कि 16, 24, 36, 45 से विभाजित हो जाए। 16, 24, 36, 45 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या निकालनी। ठीक, वो आप संख्या निकालोगे तो एलसीएम कितना निकालोगे, 45, पूरा पूरा 16 मल्टीप्लाई होगा, 8 इसके अंदर आता है, 3 इसके अंदर आता है, कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना, 9 इसके अंदर, 4 इसके अंदर, कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना। एलसीएम मिल गया 45 गुणे 16। लेकिन क्वेश्चन में कह रहे हैं कि x एक पूर्ण वर्ग भी है, x एक पूर्ण वर्ग भी है, तो इसको पूर्ण वर्ग बनाओगे तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या होना चाहिए, हर एक नंबर का 2 होना चाहिए, 2 टाइम्स होना चाहिए, या यूं कहिए कि हर एक नंबर के जोड़े बनने चाहिए। तो 45 को आप लिख सकते हो 9 गुणे 5 लिख सकते हो, और ये तो 16 रहेगा ही रहेगा। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो 9 परफेक्ट स्क्वायर है, 16 परफेक्ट स्क्वायर है, 5 इकलौता है, 5 इकलौता है। तो अगर हम इसमें 5 गुणा कर देंगे तो 5 गुणे 5 परफेक्ट स्क्वायर बन गया। 45 गुणे 16 पहले से विभाजित होता है, तो अगर 5 मल्टीप्लाई कर दो, 3 मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, मल्टीप्लाई में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ठीक, तो ये आपका क्या आ जाएगा, x, जो कि 16, 24, 36, 45 से विभाजित भी है, और अब एक कंप्लीट स्क्वायर यानी कि परफेक्ट स्क्वायर भी है। ठीक है, कोई बात नहीं, नेहा मिल गया। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी मिल गया और विभाजित होने वाला नंबर भी मिल गया। अब क्या करोगे भाई, 9 पना 45, या कहीं से भी मल्टीप्लाई कर लो, 25 गुणे 16 कितना होगा, 400, 4 नाम 36, कितना आ गया 3600। x की वैल्यू कितनी आ गई, 3600। x एक पूर्ण वर्ग भी है, जो x को 123 से भाग देने पर शेषफल क्या मिलेगा, 123 से भाग देने पर शेषफल क्या मिलेगा, 3600 को भाग देना है। 3 बार जाएगा, नहीं जाएगा, 12 3 36 नहीं जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा तो 246 आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 4, यहाँ पे बचेगा 1, फिर यहाँ पे 1 जी। ठीक, फिर भाग दोगे तो 12 8 96 हो जाता है, 12 8 96, 12 नहीं 108, 9 बार जा सकता है क्या, देख लेते हैं। 9 3 27 के साथ कैरी 2, 9 2 18 तो 20 के 0 कैरी 2, 9 कम 9 2 11, करेक्ट आंसर कितना 33, करेक्ट आंसर कितना 33, ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक, क्लियर है, सीख गए हो। ठीक, डन। तो ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाएगा तो फिर ऑप्शन से नहीं होगा, फिर आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अब थोड़ा एचसीएफ वाले क्वेश्चन में आइए। करिए जल्दी।
ऐसी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 18, 25, 32 को विभाजित करती है और शेष छोड़ती है क्रमशः 2, 1 और 0? एक कोई ऐसी संख्या है जिसे जब आप 18 से भाग दोगे तो 2 शेषफल मिलेगा, 25 से भाग दोगे तो 1 शेष, मतलब 25 को भाग दोगे तो 1 शेषफल मिलेगा, 18 को भाग दोगे तो 2 शेषफल मिलेगा, और जब 32 को भाग दोगे तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक। 12 से जब आप 18 को भाग दोगे तो शेषफल 6 मिलेगा, नहीं हो सकता आंसर। 16 से भाग दोगे तो 2 आ रहा है, सही है, लेकिन 16 से जब 25 को भाग दोगे तो बेकार हो जाएगा। 8 दूनी 16 सही है, 8 3 24 सही है, 8 चौके 32 सही है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक। किसी को ये तो नहीं लगता कि डी भी आंसर आ सकता है? किसी को ये तो नहीं लगता कि डी भी आंसर आ सकता है? अगर ऑप्शन से जा रहे हैं तो सर डी भी तो सेटिस्फाइड कर रहा है। सर 4 से 18 को भाग दोगे तो शेषफल 2 मिलेगा, बिल्कुल सही। 4 से 25 को भाग दोगे शेषफल 1 मिलेगा, बिल्कुल सही। 4 से 32 को भाग दोगे तो भी शेषफल है, बिल्कुल सही। तो सर 8 क्यों, 4 क्यों नहीं? तो विच इज द लार्जेस्ट नंबर? सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन सी? 8, ना कि 4। ठीक है, ओके हिमांशु, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 8। 8 ऑप्शन में नहीं है, देन 4 आंसर होगा। ठीक, बेसिक तरीका क्या है? अब हमें वो संख्या पता करनी है जो 18, 25 और 32 को विभाजित करे। 18, 25 और 32 को जब कोई संख्या विभाजित कर रही है तो वो 18 से तो छोटी ही होगी ना, एलसीएम थोड़ी ना निकालोगे, एलसीएम में तो बड़ी आती है। 18 को विभाजित करने पर, विभाजित करेगी यानी कि संख्या 18 से छोटी होगी। ठीक, जब आप 18 को भाग दे रहे हैं तो 2 शेषफल मिल रहा है, यानी कि 2 को घटा दीजिए तो जो संख्या मिलेगी वो विभाजित होगी। जब आप 25 को भाग दे रहे हैं तो 1 शेषफल मिल रहा है, 24 बचेगा। इसका मतलब अगर आप 24 को विभाजित कर रहे हैं तो विभाजित हो जाएगी। ठीक, 32 को विभाजित करने पर 0 शेषफल मिल रहा है, यानी कि 32 विभाजित हो जाएगा। तो अब हमें वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो 16, 24 और 34 को पूर्णतः विभाजित कर सके। तो विभाजित एलसीएम कितना, एचसीएफ निकालोगे, अंतर कितना? 8। 8 से ये भी, ये भी, ये भी, अरे 32 सही होगा ना भाई। 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौके 32, एचसीएफ कितना? 8। डन है। ठीक, ठीक है, आगे समझ में? बढ़िया। नेक्स्ट, नेक्स्ट, अगला करेंगे। नेक्स्ट, आप लोगों के पास भी अगर एचसीएफ और एलसीएम के कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को परेशान करते हैं, अभी वैसे चैप्टर खत्म नहीं हुआ, अभी तो मैं भी अपनी तरफ से कराऊंगा ही कराऊंगा, लेकिन अगर आप लोग भी कोई एचसीएफ एंड एलसीएम के किसी भी एग्जाम से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप, टेलीग्राम कहीं पर भी मैसेज कर देंगे। क्वेश्चन को भेजिएगा वर्ड्स में, मतलब टाइप करके भेजिएगा ताकि मैं उसे तुरंत टाइप करके बोर्ड पे करवा सकूं। फोटो भेजोगे तो फोटो को फिर मुझे टाइप करवाना पड़ेगा, ज्यादा होगी। ऐसे भेजना कि मैं कॉपी पेस्ट करके पीपीटी में लगा सकूं। तो अगर आपको मन में कोई भी एचसीएफ या एलसीएम का ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नहीं आता है तो आप मुझे बिल्कुल रात तक भेज सकते हैं। आज रात 12 बजे तक आपकी वोटिंग लाइन खुली हुई है, रात को 12 बजे तक आप मुझे क्वेश्चंस भेज सकते हैं, मैं वो भी क्वेश्चंस क्लास में ही डिस्कस कर लूंगा जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे। ठीक, या तो टाइप का क्वेश्चन करा दूंगा या तो सेम वही क्वेश्चन करा दूंगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिससे जब 3026 और 5053 को भाग दिया जाता है तो 11 और 13 शेषफल मिलते हैं। ऑप्शन से करोगे तो भी टाइम लगेगा ही लगेगा, इस बार नंबर बड़े हैं। जब आपने 3026 को भाग दिया है तो आपको 11 शेषफल मिल रहा है, तो 11 घटा दोगे विभाजित हो जाएगी। जब आप 5053 को भाग दोगे तो 13 शेषफल मिल रहा है, यानी कि 13 घटा दोगे तो भी संख्या विभाजित मिल जाएगी। यहां पे घटाने पर 3015 बचता है और यहां पर घटाने पर 5040 बचता है, 5040 बचता है। ठीक, अब हमें वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो 3015 और 5040 को पूर्णतः विभाजित कर सके। इनका अंतर निकाल के ऑप्शन से हेल्प ले सकते हो। इनका अंतर निकाल लो, तो इनका अंतर कितना आ रहा है? लास्ट में कितना आ रहा है? 25, लास्ट में आ रहा है 25, यहां पे कितना? 20, बड़ा सा अंतर आ रहा है। 20-25 क्या 105 से डिवाइड होता है? 20-25 क्या 105 से डिवाइड होता है? ये डिवाइड करके देख लेना।
215 से डिवाइड करके देख लेना, 45 से डिवाइड करके देख लेना, 123 से डिवाइड करके देख लेना, जिससे विभाजित हो जाएगा वही आपका आंसर आ जाएगा। या फिर अगर यहां से लेंदी लग रहा है तो आप डिवीजन मेथड से इनका एचसीएफ निकाल ही दीजिए, इसी बहाने डिवीजन मेथड सीख भी जाएंगे, है ना हिमांशु भाई। 5053, ठीक है, एक बार भाग जाएगा 3026, 13 में से 6 घटाया 7, यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, ठीक। गलत किया मैंने, 5040, गलत नंबर का ले रहा हूं मैं। 3015 और 5040, एक बार भाग जाएगा 3015 आएगा, तो कितना बचेगा 2025। 2025 से 3015 को भाग दोगे, एक बार जाएगा 2025, यहां पर भी आएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, 990 से 2025, दो बार जाएगा तो 0, 2 9 18 8, कैरी 1, 2 9 18 1 19 रह जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। 45 से 990 को भाग दोगे तो 45 दूनी 90, 9 0, 45 दूनी 90, एचसीएफ कितना 45, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। शुभी 123 नहीं होगा, 45 होगा, ओके है, ओके है, डन है। मनोज कुमार, हाँ फिलहाल तो अभी 12 बजे ही लगेगी, अगर कोई चेंजेस होगा तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा, कोई भी चेंजेस होगा तो आपको ग्रुप पे अपडेट कर दिया जाएगा। आज भी, और कल संडे है, कल संडे को भी मैं 12 बजे तुम लोगों की क्लास लूंगा, संडे को भी आप लोगों की 12 बजे क्लास चलेगी, याद रखिएगा। ये भी हो सकता है ना मुहर्रम में मैं मान लो सुबह जल्दी क्लास ले लूं आपकी, पेन टैप की हेल्प से लूंगा मैं भी, क्योंकि अभी हमें फिर गांव जाना पड़ेगा अरसलान को लेके उसके नाना नानी के पास। बहुत परेशान हो गया बेचारा वो, देखा तुम लोगों ने आज यूट्यूब में दिखाया था ना मैंने, बहुत चोट लग गई उसके यार। इस क्वेश्चन का आंसर, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करेंगे जिससे 460, 491, 553 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 26 शेषफल प्राप्त हो, 26 शेषफल प्राप्त हो, ऑप्शन से करने को कर सकते हो, ठीक। या फिर जब आप 460 को भाग दे रहे हो तो 26 शेषफल मिल रहा है, ठीक है। जब आप 491 को भाग दे रहे हो तो भी 26 शेषफल मिल रहा है, जब आप 553 को भाग दे रहे हो तो भी 26 शेषफल मिल रहा है, तीनों कंडीशन में 26। यहां पे कितना 4, 5 में से 2 घटाओगे तो 3, 434, 11 में से 6 घटाओगे 5, 8 में से 6 घटाओ 2 घटाओगे तो 6, 465, 13 में से 6 घटाओगे 7, 4 में से 2 घटाओगे 2, 527, ठीक। इन तीनों नंबर का एचसीएफ निकालना है, इन तीनों नंबर का एचसीएफ निकालना है, क्योंकि 26 रिमाइंडर आ रहा था आपने घटा दिया, 26 रिमाइंडर आ रहा था आपने घटा दिया, 26 रिमाइंडर आ रहा था आपने घटा दिया। अब इनका एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ कितना आ जाएगा 31, 31 का और कोई फैक्टर है नहीं, ऑप्शन नंबर डी 31 सही हो जाएगा, ठीक। 31 बिल्कुल सही जवाब है, कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। इसमें आप ये भी काम कर सकते हैं कि जब भी आपको क्वेश्चन में सेम रिमाइंडर दे दें, जब भी आपको क्वेश्चन में बच्चे सेम रिमाइंडर यानी कि समान शेषफल दे दें, तो 3 नंबर दिए होते हैं, 3 नंबर ए बी सी, आप क्या कर दो तीनों का डिफरेंस निकाल दो, 3 नंबर है तो तीनों का डिफरेंस, 4 नंबर है चारों का, वैसे 3 ही वाला आता है, 3 नंबर यानी कि 491 में से 460 को घटा दीजिए जब सेम रिमाइंडर होगा तब, 553 में से 493 को घटा दीजिएगा, 91 भाई, और लास्ट में 553 से 460 को भाग माइनस कर दीजिएगा, ठीक। सेम रिमाइंडर अगर क्वेश्चन में कह दे कभी भी बस, ठीक। आमिल डांट पड़ गई, परसों ही पड़ गई, हमसे ज्यादा वाइफ थी उसके साथ तो उसको ज्यादा पड़ी, हमको तो तब भी कम पड़ी है क्योंकि हम ऊपर पढ़ा ही रहे थे। ये पेड क्लास तुम लोगों की एंड की थी, पीडीएफ सेंड किया था, उसी टाइम नीचे से चीखने की आवाज आ गई थी, उसी दिन हुआ ये हादसा तुम्हारी क्लास के ही जस्ट एंड में। 3 में से 1 घटाया 2, 15 में से 9 घटाया 6, 3 और यहाँ पे कितना 9,
31 62 93 HCF कितना हो जाएगा 31। आंसर कितना हो गया 31। डन है। ठीक, ये होता है इसका बेसिक। और तुम लोगों की क्लास में ही वो ज्यादा शोर कर रहा था, तब मैंने उसे नीचे भेजा था, वरना यूट्यूब वाली क्लास में वो यहीं बैठ के शैतानियां करता रहा है, तुम लोगों की आधी क्लास में भी यहीं बैठ के शैतानी करता रहा है वो। और मैंने फिर ज्यादा परेशान कर रहा था, तब मैंने वाइफ से बोला, मैंने कहा इसको ले जाओ, तो वो ले गई। वो भी वहीं बैठी हुई थी, वो साइकिल स्लिप हो गई, जो किनारे बाट निकली होती है ना, साइकिल स्लिप हो गई, तो उसमें पीछे के बल चला गया। इतनी मोटा है वो बाट, टाइल्स ही होती है वो, तो उसका किनारा यहाँ पे पूरा घुस गया, तो उसकी वजह से कट लग गया था। इसीलिए आज मैक्सिमम टाइम मैंने उसे फिर से अपने सामने ही रखा है। एक और कर लो, फिर छुट्टी करेंगे। एक और कर लो। इस बार देखो शेषफल दिया नहीं है, पिछली बार शेषफल दिया था आपने 26 था, 26 माइनस कर दिया था। इस बार शेषफल नहीं दिया है, तो शेषफल को कोई नीड भी नहीं है। मैंने भी दूसरा तरीका आपको समझा ही दिया। करिए इसको। और अरसलान के नाना जी जो है वो हार्ट पेशेंट है, उनकी हार्ट की बाईपास सर्जरी करवाई थी हमने पिछले साल, तो उन्हें अचानक बताया भी नहीं जा सकता था। तो जब अरसलान थोड़ा सा नॉर्मल हो गया, तो फिर हम उसे खुद गांव लेके पहुंच गए। हमारा गांव ज्यादा दूर नहीं है, यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है, तो हम गांव ही लेके पहुंच गए। तब सबने देखा। तो अभी क्लास की वजह से ही मैं इधर आ गया, वरना भी वो लोग वहीं हैं, मुहर्रम तक वो वहीं रुकेंगे। तो मुहर्रम तक की दिक्कतें हैं, उसके बाद फिर छुट्टी उट्टी बंद हो जाएगी और सारी क्लास ऐसे चलेगी। अभी भी तुम लोगों की छुट्टी तो नहीं, मैं पेन टैब से ही क्लास लेने की कोशिश करूंगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 152, 277 और 427 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल प्राप्त हो। समान शेषफल वाली कंडीशन आ गई ना, तो 277 में से 152 को घटा देना। ठीक, 427 में से 277 को घटा देना, फिर 427 में से 152 को घटा देना। इसके ऑप्शन गलत है यार, मैंने आज तक इसके ऑप्शन नहीं सही किए। इस ऑप्शन को 25 कर देना। ठीक है, इसके ऑप्शन गलत है यार। 7 में से 2 घटाया 5, 7 में से 5 घटाया तो 2, 125। यहाँ 0, 5, 1, 150। यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, 12 में से 5 घटाओगे 7, 275। इनका HCF निकालना है, तो HCF यहीं से पता चल जाएगा। HCF कितना हो जाएगा 25। ऑप्शन नंबर 1 25 सही है। ठीक, 25 सही है। 25 ही होगा। जी हाँ, ऑप्शन गलत है, मैं भी कह रहा हूं ऑप्शन गलत है। ठीक है, नेक्स्ट। इस क्वेश्चन को होमवर्क में करेंगे, इधर से मैं नेक्स्ट क्लास में करवाता हूं। कल संडे को भी तुम लोगों की क्लास चलेगी, बीच में छुट्टी हुई ना, तो इसलिए कल संडे को भी तुम लोगों की क्लास कंटिन्यू की जाएगी। सभी लोग कल भी आएंगे 12 बजे से। ठीक, 11 से 12 यूट्यूब की भी क्लास लूंगा और 12 बजे से आप लोगों की ये वाली क्लास भी लूंगा। ओके, तो हम लोग मिलेंगे कल एक बार फिर से सभी लोग। ठीक है, अभी कुछ दिन कम ही क्लास चल रही है आप लोगों की, ज्यादा भी चलेगी ये पक्की बात है। 1 घंटे से ज्यादा की भी होगी। अभी मुझे टाइम ज्यादा देना है, दिक्कत है थोड़ी सी, समझ सकते हैं आप लोग भी फैमिली वाले हैं। ठीक, हाँ मतलब फैमिली वाले ये नहीं है कि आप बाल बच्चों वाले, लेकिन फैमिली आपकी भी है। आप समझते हैं अगर किसी को भी कोई तकलीफ हो जाती है तो कितना परेशानी होती है इंसान को। तो वही परेशानी इस टाइम अभी हम झेल रहे हैं। अभी आज फिर हॉस्पिटल लेके जाना है उसे। तो मुहर्रम तक की बात है, मुहर्रम के बाद उसके नाना नानी आ जाएंगे, तो वो उसके ज्यादा केयर करेंगे और हम पढ़ाने पे फोकस कर पाएंगे। मुहर्रम यानी कि कौन से डेट को है, वेडनेसडे, तो थर्सडे या फ्राइडे मान लो। फ्राइडे के बाद से फिर आप लोग ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्लासेस भी लंबी चल जाएगी और घर वाले उसका ज्यादा ख्याल रखेंगे, हम केवल पढ़ाने पे फोकस कर पाएंगे। ठीक, अभी हमें उसे टाइम देना पड़ेगा, तो घर भी आना जाना, गाँव भी आना जाना रहेगा कुछ दिन, बस थोड़े दिन और। आज सैटरडे हो गया, वेडनेसडे के बाद फ्री। ओके, चलिए फिर, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।